हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम मंडी शहर में ही हैं। तो आज की हमारी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो है कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो अब हम आपको दर्शन कराएंगे रोड के, मंडी से, छोटी काशी मंडी से शिमला के। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे रोड में, देखते हैं कैसे कैसे रोड हैं। कि नया रोड बना है 4 लेन वाला, उससे लेके जाएंगे और आपको सारे बिल्कुल अच्छी तरह से दर्शन कराएंगे रोड के। तो मिलते हैं आगे दोस्तों। तो ये हम पहुंच गए हैं पुल घराट, और पुल घराट के पुल को अब हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये इधर सुकेती खड्ड है, इसका भी नज़ारा लीजिए आप। ये है दोस्तों पुल घराट। तो यहाँ पर दोस्तों एक पानी का छुड़ू भी है, जहाँ से आप ताज़ा पानी, बढ़िया पानी भर सकते हैं पीने के लिए। और जो छुड़ू है वहाँ पर रोड का काम भी चला हुआ है, जो NH13 है जलंधर से मंडी के लिए, बाया कोटड़ी होते हुए, तलियाड़ होते हुए। तो यहाँ आजकल खतरे का प्रोग्राम बना हुआ है, क्योंकि बरसात है तो ऊपर से खुदाई हुई है, तो पत्थर गिरते रहते हैं यहाँ पर, पत्थरों के गिरने का भी है। तो आप अभी देख ही रहे हैं कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पर, और आगे JCB भी खड़ी हुई है। तो यहीं से है वो ट्रेस रोड का जो तलियाड़ को जाएगा, यहाँ से सनियाड़ होते हुए। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे राजधानी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, शिमला की। तो शिमला का पुराना नाम माचू था, पुराने नाम से जाना जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है। और जो शिमला की दूरी है मंडी से लगभग 150 किलोमीटर की दूर है। तो अच्छे अच्छे रास्ते आएंगे आगे, हम आपको दिखाते रहेंगे, और शिमला में भी हम आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए रास्तों का। दोस्तों, तो हम बल वैली में पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं नज़ारा यहाँ का, बहुत ही सुंदर। मैंने आपको स्पेशल ब्लॉग में दिखा दिया है वैसे बल वैली। तो दोस्तों, ये वही रास्ते हैं जो मंडी से हम चले हुए थे। चंडीगढ़ को जब जाते हैं तो वही रास्ता है। आगे से जहाँ से अलग होंगे वो मैं फिर बता दूंगा आपको, लेकिन चंडीगढ़ का रास्ता भी यही है। दोस्तों, ये डिडौर चौक, यहाँ से एक रास्ता गोर को जाता है, और आगे जैसा आप देख रहे हैं सुंदरनगर को और चंडीगढ़ को स्ट्रेट बिल्कुल सीधा रास्ता है चंडीगढ़ के लिए। तो 4 लाइन बना हुआ है, अब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन शिमला को कहीं से आगे जाके हम साइड को टर्न हो जाएंगे। सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आगे बोर्ड, सुंदरनगर के लिए लेफ्ट साइड को और चंडीगढ़ सीधा। तो पहले दोस्तों ये यहाँ से सुंदरनगर होके जाना पड़ता था, बाजार से होकर जाते थे। लेकिन अब 4 लाइन का काम पूरा हो गया है साइड से, तो अब सुंदरनगर नहीं जाना पड़ेगा मार्केट में। अब बाहर से, बाजार से 4 लाइन से जा सकते हैं। तो अब हम भी 4 लाइन से जाएंगे, सुंदरनगर वाली मार्केट को तो नहीं जाएंगे। ये देखिए नया 4 लाइन।
दोस्तों तो ये हम पहुंचने वाले हैं पुंग, पहुंच ही गए हैं। ये देखिए, अगर बाजार से आते तो हमने उस साइड से आना था और आगे निकलना था, लेकिन हम नए वाले 4 लाइन से आए हैं तो समय भी बहुत कम लगा और तुरंत पहुंच गए हैं। नहीं तो सुंदरनगर मार्केट में 1 घंटे के करीब टाइम लग जाता है जब जाम लगता है तो, लेकिन आज बहुत ही जल्दी इस साइड से हमने क्रॉस कर लिया है। अब आगे फिर वही 4 लाइन चंडीगढ़ वाला, छोटी काशी मंडी से चंडीगढ़, लेकिन हम जा रहे हैं छोटी काशी मंडी से हिमाचल की राजधानी शिमला, अपनी टाटा जेस्ट, जिस पे हमने बहुत लंबे लंबे सफ़र करे हैं। अभी लद्दाख का सफ़र करके आए हैं इस पर, और राजस्थान का सफ़र भी इस पर कराया हमने, लेकिन उसके ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग तो हमारे बाइक पर हैं, यस दी एडवेंचर पर, उस पर भी हम जैसलमेर गए थे तो वो वाला ब्लॉग तो हैं दोस्तों। लेकिन टाटा जस्ट के ब्लॉग आपको मिलेंगे लद्दाख के और बाकी हिमाचल के। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए रास्तों का, क्योंकि असली मज़ा तो रास्तों का ही होता है। मंजिल पे पहुंच के तो फिर बंदा आगे की सोचने लग जाता है कि अब वापस भी जाना है। दोस्तों ये पहुंच गए हैं हम बबाना। यहाँ से आप देख सकते हैं सलापड़ के लिए लेफ्ट साइड को है, चंडीगढ़ के लिए सीधा है, आगे हरिद्वार के लिए सीधा है बिल्कुल। तो हम जाएंगे सीधा हरिद्वार वाले रास्ते पर, लेकिन अभी यहाँ डिमांड आई है मैंगो की, तो हराबाग के आम यहाँ मिलते हैं बड़े अच्छे। तो हम चले अब आम लेने, आओ आपको भी शॉपिंग कराते हैं आम की। लेकिन बाहर तो ऐसा लग रहा जैसे उबल रहे हैं गर्मी से, अंदर तो एसी चला हुआ था तो अच्छा था। आइए दोस्तों बाहर। रेट क्या है? क्या रेट लगे? लोकल है। देखिए दोस्तों लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, और 4 लाइन एक साइड से बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बाधित है, और एक ही साइड से गाड़ियाँ चली हुई है। इसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने। ये चंडीगढ़ वाला ही 4 लेन है। अब ये देखो टनल भी आ गई हमारी, टनल नंबर 5, क्योंकि पहली स्वार घाट के पास है, फिर उसके बाद यहाँ कोई 5 है, और मनाली तक ये शायद 13-14 टनल है। तो ये पहुँच गए हैं हम डैर 4 लेन में। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड को, क्योंकि अब हमें निकलना है गागस। तो यहाँ से लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे, और बरमाणा यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो अब बरमाणा होते हुए गागस को जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री सामने आप देख सकते हैं। पेड़ों की वजह से ज़रा प्रॉब्लम आ रही है कैमरामैन को, लेकिन ये दिखाएगा अच्छी तरह से। अब ये है सीमेंट की फैक्ट्री बरमाणा में, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री। ये सतलुज रिवर है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर।
पीछे से रास्ता है ये उधर से, अगर 4 लाइन से न आते तो इस रास्ते से आते हम बवाना से, लेकिन हम 4 लाइन से आए तो यहाँ मिल गए हैं इस रास्ते पर। अब पहुँचने वाले हैं बरमाणा। बरमाणा की फैक्ट्री आपको मैंने पहले ही दिखा दी है, ये पेट्रोल पंप। और ये बरमाणा का बाजार, यहाँ पहले डिवाइडर होता था लेकिन उसको उखाड़ दिया गया हुआ है। क्यों उखाड़ा है तो यही जाने। ये है बरमाणा का बाजार और ये सामने को फैक्ट्री जो पीछे से आपको दिखा दी थी कैमरामैन ने, सीमेंट की, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री। देखिए दोस्तों, स्कूटी पर चला हुआ है, फोन सुनता हुआ। हद है लोगों की, कोई कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। फोन लगाया हुआ कानों में और चले हुए रोड पर, फिर बोलते जी एक्सीडेंट होते हैं हमारे। ये कुछ नॉनसेंस लोग हैं जिनकी वजह से और लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये आप बैरी होके भी शिमला जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये रास्ता है, इससे आप निकलेंगे दाड़ला घाट मोड़ पर। लेकिन ये तीखे मोड़ों वाला रास्ता है और सिंगल रास्ता है, तो इससे हम जाते नहीं हैं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। अब आगे घाघस आएगा, घाघस से एक रोड चंडीगढ़ को जाता है, एक घुमारवीं को जाता है और एक शिमला के लिए वाया जुखाड़ा। दोस्तों ये पहुंच गए हम घाघस। ये आप देख रहे हैं जहाँ को बस खड़ी हुई है, ये जा रहा है घुमारवीं के लिए रोड। घुमारवीं, हमीरपुर, कांगड़ा, सारी जगह आप यहीं से जाएंगे, सरका घाट को भी। और ये आगे जहाँ से बोलेरो आई, ये चंडीगढ़ के लिए जा रहा है। और जहाँ से ये कार गई है शिमला के लिए, तो हम भी शिमला को ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दूसरी साइड चंडीगढ़ वाला है। तो ये बस भी जा रही है बैजनाथ शिमला, 1 बजे मंडी से चलती है। दोस्तों ये देखिए, अब हम चले हैं अपनी मंजिल की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं टर्न, यहाँ से एक रास्ता जाता है मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि का टेम्पल है, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी पर है शायद। तो आप यहाँ से जा सकते हैं मार्कंडे ऋषि के दर्शन करने के लिए, जो बिलासपुर में बहुत ही मशहूर टेम्पल है। लेकिन हम चले हैं अपने हिमाचल की राजधानी शिमला की ओर, तो हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अब गाड़ियाँ बहुत बुरी तरीके से आगे से आ रही हैं, तो बचते बचाते चलना है, सेफ ड्राइविंग करनी है। जुखाड़ा से आगे वो पहुँचेंगे ब्रह्मपुत्र। ये जुखाड़ा वाला रोड है, देखिए कितना अच्छा रोड है। साथ में आम भी बिक रहे हैं, लेकिन हम पहले रुक चुके हैं। दोस्तों ये हम ब्रह्मपुत्र से आगे आ गए हैं, इधर भी ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ब्रह्मपुत्र ऐसी जगह है जहां अगर आप 4 लाइन से आओ, बिलासपुर से होकर आओ, तब भी वहीं मिलेंगे, और जुखाड़ा हो गया हो तब भी ब्रह्मपुत्र में ही मिलते हैं। और ब्रह्मपुत्र में पेट्रोल पंप है जहाँ हमने तेल डलवाया है, बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप है, अच्छा तेल डालते हैं।
तो हम अगर सुंदर नगर या मंडी में ना डलवाएं तो फिर यहीं पर तेल डलवाते हैं, क्योंकि तेल अच्छा डालते हैं। और एंजॉय कीजिए अब आप इधर के जिग जैग रास्तों का। अब शिमला तक जिग जैग रास्ते हैं सारे। ये है दोस्तों नमहोल बस स्टॉप, यहाँ बस भी रुकी थी और हम भी पहुंच गए जा रहे हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं चलते चलते। काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी गाड़ियाँ लगी रहती है यहाँ भी। और जलपान के लिए भी है होटल यहाँ पर। थोड़ी देर का आप ब्रेक लेना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, फिर उसके बाद आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। अब शिमला यहाँ से रह गया है 64 किलोमीटर, तो इससे ज़्यादा हम आधे से ज़्यादा आ चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं। लेकिन रास्ते बहुत ही ज़बरदस्त। ये पहुंच गए हैं हम ब्राड़ी घाट। पहले ब्रह्मपुत्र पहुंचे, फिर नमोल, अभी ब्राड़ी घाट है। यहाँ भी टी ब्रेक के लिए अच्छा स्टेशन है, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी होती है टी ब्रेक के लिए यहाँ पर, तो आप भी यहाँ टी ब्रेक ले सकते हैं। लंच डिनर चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, अच्छी जगह है। दोस्तों ये देखिए, हम ब्राड़ी घाट से आगे आ गए हैं। यहाँ से एक रास्ता जाता है अर्की, कुनिहार और सोलन के लिए ऊपर को। अगर आपने सोलन जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं आराम से। और ये जिस रास्ते पर हम चले हुए हैं तो शिमला के लिए ही है, लेकिन ऊपर को जो रास्ता गया था वो सोलन के लिए है। अगर शॉर्ट में यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, या फिर शिमला से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग पड़ेगा। तो यहाँ से शॉर्ट रास्ता है जिसको आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपने सोलन जाना है तो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर सामने सीमेंट की फैक्ट्री है, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री, दाड़ला घाट वाली। ये ऊपर यहाँ से दिखाई दे रही है, ये दाड़ला घाट वाली सीमेंट की फैक्ट्री है अंबुजा की। तो अब हम चमाकड़ी पहुँचने वाले हैं। दोस्तों तो ये पहुंच गए थे हम चमाकड़ी पुल, और हमने यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का लंच कर लिया है बिरयानी का, वेज बिरयानी का। तो अब चलते हैं आगे की तरफ को। तो सोचा कि आपको बता दें चमाकड़ी पुल के बारे में। ये था हमारा ढाबा कम रेस्टोरेंट, और इधर को आप देख सकते हैं ताज़ा पानी का छूड़ू बिल्कुल लगा हुआ है। आप यहाँ ताज़ा पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं। ये चमाकड़ी पुल, ये पहले इस साइड कोई दुकानें नहीं हुआ करती थी, ये तो बाद में खुली। इधर को पहले दूसरी साइड ही दुकानें होती थी। जब हम यूनिवर्सिटी टाइम में पढ़ते थे तो इस साइड सिर्फ एक ये दुकान थी, और ये जो सामने दुकानें दिखाई दे रही हैं ये होती थी। और जहाँ ये अल्टो गाड़ी खड़ी है यहाँ हम भी रुक कर चाय पानी पीते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से वो अंकल हमें दिखे नहीं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुकते हैं, दूसरी साइड ही रुकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब चमाकड़ी पुल हमने क्रॉस कर लिया है। अब आएगा दाड़ला मोड़, फिर आएगा दाड़ला घाट। तो मिलते हैं आगे, तब तक आप एंजॉय कीजिए रास्तों का।
दोस्तों ये पहुंच गए हम दारला मोड़। तो जो बैरी वाला रास्ता मैंने आपको रोड बताया था, तो वहां से आते तो हमने यहाँ निकलना था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस रास्ते से अगर आना जाना हो तो यहाँ से आप आ जा सकते हैं। ये दारला मोड़ से है जो बरमाणा में निकलता है। दोस्तों तो मैंने आपको नीचे से दिखाई थी फैक्ट्री सीमेंट की। तो ये ट्रक खड़े हैं, देखो आप, ट्रक आ रहा है ऊपर की साइड से। तो ये उसी फैक्ट्री से ट्रक आ रहे हैं। ट्रक यहाँ पर इतने सारे खड़े हुए हैं ऊपर को गया फैक्ट्री के लिए। हैं दाड़ला घाट में। ये दाड़ला घाट ही है, ये अब सब तहसील बन चुका है। यहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है और सीमेंट की फैक्ट्री भी है। तो बाहर के लोग भी यहाँ बहुत, यूपी बिहार के बहुत रहते हैं कामगार, क्योंकि यहाँ काफ़ी रोज़गार है लोगों के लिए। और जो अंबुजा की सीमेंट फैक्ट्री है वो भी यहीं पर है, जहाँ से आप ट्रक देख रहे हैं आ रहा है। ये उसी फैक्ट्री से आ रहा है, रास्ता उधर को ही है फैक्ट्री के लिए। लेकिन अब हम निकल गए आगे। तो ये काफ़ी थिक पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी जनसंख्या है यहाँ पर लोगों की, बाहर के लोग, कामगार, मजदूर बहुत। तो ठीक है दोस्तों, आप एंजॉय कीजिए मार्केट का, दाड़ला घाट की और रास्तों का, छोटी काशी टू शिमला। मिलते हैं आगे फिर अगले स्टेशन पर। पहुंच गए हैं साड़ा घाट। ये है साड़ा घाट, घाटी घाट शुरू हो गए हैं, बराड़ी घाट। रास्ता जाता है धामी को, इस साइड को आप देख रहे हैं। ये आगे को शिमला हम जा रहे हैं। दोस्तों तो ये पहुंचने वाले हैं हम गनाटी, जहां जुडिशियल एकेडमी है। ये आप देख सकते हैं ऊपर को, जुडिशियल एकेडमी। ये ऊपर को जो बिल्डिंग है जुडिशियल एकेडमी की बिल्डिंग, यहाँ नीचे को स्टूडेंट्स का हॉस्टल भी है जो इधर जुडिशियल एकेडमी में पढ़ते हैं।
दोस्तों तो घनाटी पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अब गाड़ी के शीशे खुल गए हैं, एसी बंद हो गया है। अब नेचुरल एसी में पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है बाहर। एक नई एनर्जी का उत्पत्ति हो गई यहाँ आके, ठंडी हवाओं से। ताजी या ठंडी हवा एकदम। घनाटी अभी 5 किलोमीटर है, लेकिन मौसम ठीक हो गया है यहाँ पर। लग रहा है कि शिमला पहुँचने वाले हैं। दोस्तों तो ये पहुंच गए हम घनाटी। घनाटी बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पर एक लॉ कॉलेज भी है, हरिदेवी प्राइवेट लॉ कॉलेज, एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी। वहाँ से भी बहुत वकील बनकर निकलते हैं। बहुत स्टूडेंट है, काफ़ी स्ट्रेंथ है वहाँ पर। +2 के बाद भी वहाँ पर लॉ होती है और ग्रेजुएशन के बाद भी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ घनाटी में पता करके हरिदेवी कॉलेज है, वहाँ जा सकते हैं। अगर इच्छुक हैं लॉ करने के तो या करवाने के तो। ये आप देख सकते हैं घनाटी का बाजार। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, रोड पर ही वाहन पार्क हुए हैं और ट्रैफिक जाम जगह जगह यहाँ लगता रहता है। इस वजह से यहाँ पर मेला भी होता है, पर पता नहीं कब होता है, मुझे याद नहीं। एंजॉय कीजिए दोस्तों बाजार का। ये है घनाटी बाजार। आगे शायद चलान हो रहे हैं बाइकर्स के, साइड में इनको कर दिया गया है क्योंकि बिना हेलमेट के चले हुए हैं। दोस्तों ये है हीरानगर। अब पहुंच चुके हैं हम हीरानगर, यानी डांडा से थोड़ा सा पीछे है। और उसके बाद टूटू और फिर तवी चौक, फिर बॉलूगंज और शिमला। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अब आज की अपनी डेस्टिनेशन पर। अच्छा सफ़र भी था, सिर्फ एक ही चलान हुआ है, वो भी ओवर स्पीड का। दोस्तों तो ये पहुंच गए हम डांडा मोड़ पर। ये देखिए डांडा का बाजार। देखिए बस जा रही है जतोग कैंट को और हम जा रहे हैं शिमला को। तो हम आगे जाएंगे, हमारा काम आगे बढ़ना है। टाटा ने कौन सी गाड़ी निकाल दी इतनी जबरदस्त। ये आगे को टूटू बाजार है। अब टूटू पहुंचने वाले हैं। टूटू से एक रास्ता जाता है नीचे को कुनिहार को। और टूटू में जाम में हम फंसते हुए, यहाँ जाम लगा हुआ है। वो तो अक्सर लगता ही है, गर्मियों में तो ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो ये देखिए पहुंच गए हम टूटू बाजार में बिल्कुल। और यहाँ देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से कुफरी है 21 किलोमीटर, शिमला है 7 किलोमीटर, एयरपोर्ट है 14 किलोमीटर, निचली साइड को रास्ता है और रोड है। और ये रोड कुनिहार को भी जाता है। अगर आप वहाँ से आए हो तो आप इधर को आ सकते हैं, जहाँ से मैंने पीछे से आपको रास्ता बताया था। तो यहाँ भी आप निकल सकते हैं।
तो ये टुटू बाजार है, यहाँ से वन वे ट्रैफिक होती है। ऊपर की साइड गाड़ियाँ आ रही है, शिमला से आ रही सारी, फिर इस साइड से जा नहीं सकती है, साइड से केवल आ ही सकती हैं। तो यहाँ वन वे ट्रैफिक रहता है हमेशा, ताकि गाड़ी वालों को, आने जाने वालों को परेशानी ना हो, टूरिस्टों को परेशानी ना हो, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था ही ऐसी रखी गई है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जाम लगा रहता है और ट्रैफिक पुलिस वाला व्यस्त होते हुए, देखिए इतनी व्यवस्था होने के बाद भी जाम लगा हुआ है, जबकि दो दो पुलिस वाले तैनात हैं यहाँ पर। तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है। तो ये था दोस्तों टूटू का बाजार। अब मिलते हैं आगे तोई चौक पर। दोस्तों ये पहुंच गए हम तोई चौक। ये आगे के जो गया चक्कर होते हुए शिमला को, और जहाँ से हम जा रहे हैं बालूगंज होते हुए शिमला के लिए। तो ये बालूगंज वाला शॉर्ट है, चक्कर वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। मैक्सिमम गाड़ियाँ बालूगंज ऊपर ही जाती हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कई बार चक्कर से भी जाती हैं। दोस्तों ये पहुंच गए हम बालूगंज। तो जो सीधा आगे को राइट साइड को रोड जा रहा है, ये जा रहा है शिमला के लिए। तो अब शिमला का ब्लॉग आज यही समाप्त समझो आप, क्योंकि अब हमने जाना है समर हिल। तो हम लेफ्ट साइड को टर्न हो गए हैं समर हिल की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ। तो अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी होके, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन शिमला थी। तो शिमला तक का टूर आपका हो गया है आज का। अब यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर ब्लॉग को फिनिश्ड करेंगे। तो ये मंदिर है इधर, और ये पहुंच गए हम समर हिल चौक, यूनिवर्सिटी का चौक, जिसमें हम अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में यहाँ रेलिंग पर बैठा करते थे। वहाँ हम पहुँच गए हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं फिर से। ये देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरा हार्दिक अभिनंदन हो रहा है आज फिर से। मेरा आना जाना इधर होता ही रहता है दोस्तों। तो ये पहुंच गए हैं हम यूनिवर्सिटी में, समर हिल में। ये आप देख रहे हैं लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की, यहाँ हम पढ़ा करते थे कभी। तो यहीं से हम बंधन में बंध गए थे शादी के, और अब बार बार शिमला आना पड़ता है इसी चक्कर में। तो इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, जिनके बंधन में हम 22 साल पहले बंध गए थे। तो दोस्तों ठीक है, फिर अब आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, जो था छोटी काशी मंडी से शिमला। क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो कल आपको यूनिवर्सिटी का टूर भी करा देंगे, और जहां हम रुकेंगे वहाँ का भी करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।